रात आज सुषमा स्वराज के बचाव में उतरे। कीर्ति ने कहा कि बीजेपी में आस्तीन के सांप ने सुषमा के खिलाफ साजिश की है। शत्रुघ्न सिन्हा और लालू प्रसाद यादव ने भी सुषमा का बचाव किया है। सुषमा ललित मोदी गठजोड़ में नया ट्विस्ट। क्या साजिश का शिकार हुई सुषमा? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भगोड़े ललित मोदी से गठजोड़ को लेकर उठा विवाद क्या बीजेपी की अंदरूनी साजिश है? बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने आज खुल्लम खुल्ला ये आरोप लगाकर सनसनी मचाई। कीर्ति आजाद ने एक ट्वीट में कहा, आस्तीन का सांप और एक पत्रकार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ ये साजिश रची है। अंदाजा लगाइए वो कौन है? मैं सुषमा के साथ हूं। इधर कीर्ति आजाद का यह ट्वीट आया, उधर शॉटगन ने उनके बयान पर अपनी मुहर लगा दी। जहां तक कीर्ति आजाद का सवाल है, ही इज ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत नजदीकी दोस्त है मेरे। और कीर्ति आजाद जनरली जो बातें करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कीर्ति आजाद किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वाकई सुषमा स्वराज किसी की साजिश का शिकार हुई है, या फिर ये सब सुषमा ललित मोदी विवाद को भटकाने की कोशिश हो रही है? सवाल यह है कि अगर कीर्ति आजाद के आरोप सही भी हैं, तो भी क्या सुषमा स्वराज पर लगे आरोप खत्म हो जाते हैं? क्या ये सच नहीं कि सुषमा स्वराज के भतीजे के ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ललित मोदी ने मदद की थी? क्या ये सच नहीं कि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ललित मोदी की पैरवी करने वाली लीगल टीम में शामिल है? बेटी का एक भगोड़े अपराधी की वकालत करना क्या सुषमा स्वराज के लिए हितों के टकराव का मामला नहीं बनता? क्या ये सच नहीं कि सुषमा स्वराज ने एक भगोड़े अपराधी की मदद की और मदद के बाद उनके पति को धन्यवाद का ईमेल भेजा गया? क्या ये सच नहीं कि ऐसे संवेदनशील मामले में बिना पीएमओ और संबंधित एजेंसियों को भरोसे में लिए सुषमा ने अपनी मर्जी से फैसला किया? प्रधानमंत्री जी हमें बताएं कि ललित मोदी जी की शिकायत की सिफारिश विदेश मंत्री जी ने जब की तो उनसे पूछ के की बिना बताए की। लेकिन बीजेपी सुषमा को पहले से ही क्लीन चिट दे रही है। इसमें सच्चाई बिल्कुल अलग है। और जैसे कि सुषमा जी ने खुद अपने ट्वीट में कहा है कि पूरे मानवीय आधार पर उन्होंने उसमें मदद किया था, और एक प्रकार से अगर ये गलती हुई है तो कहीं ना कहीं जिसको मदद किया गया उसने धोखा दिया है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा दम नहीं है जिस पर इतनी बड़ी बात कांग्रेसी उठा रहे हैं। इस बीच इस विवाद में एक और नया मोड़ आ गया है। खुलासा हुआ है कि पुर्तगाल में सर्जरी के लिए रिश्तेदारों के कंसेंट लेटर की जरूरत नहीं होती है, मरीज खुद यह फैसला कर सकता है। गौरतलब है कि ललित मोदी ने पत्नी के ऑपरेशन के कंसेंट लेटर पर दस्तखत करने के लिए ही सुषमा से मदद मांगी थी, और सुषमा ने भी यही दलील देकर इसे मानवीय आधार पर मदद का मामला बताया था। लेकिन पुर्तगाल में सर्जरी की सच्चाई सामने आने के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि झूठ किसने बोला, ललित मोदी ने सुषमा से या सुषमा ने देश की जनता से? मंत्रालय उनके हाथ में है, बहुत ही सेंसिटिव विभाग है, और उसमें इस तरह से गैर जिम्मेवारी के साथ में, और मैं समझता हूं कि अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए उन्होंने ललित मोदी को इस तरह की मदद पहुंचाई आउट ऑफ वे जाके। हालांकि सुषमा को लेकर विपक्ष में भी फूट पड़ चुकी है। कल समाजवादी पार्टी सुषमा के साथ खड़ी नजर आई, तो आज लालू यादव भी उनके बचाव में कूद पड़े। प्रधानमंत्री जी सुषमा जी को नहीं, उनके कार्यों को पसंद नहीं करते। क्या है उनके दल के अंदर मैं नहीं बता सकता, सबसे जांच का है, लोग देखें इसको। जो कंट्रोवर्सी आई है वो देश के सामने स्पष्ट होना। सुषमा के खिलाफ मोर्चे में कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। इस मामले की जांच तो शायद ही कभी हो पाए, और ललित मोदी भी शायद ही कभी वापस देश लौटें। लेकिन इतना तो साफ है कि इस मामले ने बीजेपी और सरकार के अंदरूनी हालात की एक झलक जरूर देश को दिखा दी है। मिथिलेश कुमार सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।